लास्ट क्लास में हमने सारे ऑपरेशंस देख लिए थे सेट्स के रिलेटेड। आज हम क्वेश्चंस करेंगे उसके आगे में। पहले हम जितने भी लास्ट क्लास में देखा था ऑपरेशंस वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने सेट देखा था। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो सेट होता है। उसके बाद में हमने सबसेट देखा था। सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? सेट लेट से इक्वल टू 1 2 3, ये 3 एलिमेंट का एक सेट है। अभी हमने सबसेट देखा था। जैसे एक और सेट है जिसमें है 1 2, तो 1 और 2 इसमें है, तो B जो है हमारा वो सबसेट होगा A का। मतलब ये B सबसेट मतलब उप समुच्चय है A का, क्योंकि A में ये 1 और 2 जो कि एलिमेंट है B का, वो दोनों इसमें अवेलेबल है। तो ये एक सबसेट देखा था हमने कि सबसेट क्या होता है। फिर इसको हमने वेन डायग्राम में भी देखा था कि वेन डायग्राम में जैसे ये A है तो ये A इसके अंदर ही आएगा B। ये वेन डायग्राम में हमने देखा था। इसमें ये U हो जाएगा, ये हमारा U मतलब यूनिवर्सल सेट, ये A और ये वाला B। समझ गए ना? तो ये वाला हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। उसके बाद में और क्या क्या देखा था हमने? ये सबसेट हो गया। सबसेट के बाद में यूनिवर्सल सेट देख ही लिया था, वेन डायग्राम देखे थे। और फिर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन देखा था। यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनियन क्या है? लेट्स से ए एक समुच्चय है 1 2 3 का, और बी एक और समुच्चय है, समुच्चय और सेट 2 3 4 5। ये दो सेट है अलग अलग। अभी जब हम यूनियन निकालेंगे इनका, यूनियन मतलब सम्मिलन, हिंदी में सम्मिलन होगा। जब हम यूनियन निकालेंगे तो उसका सिंबल है ए यूनियन बी। ये क्या हो जाएगा? बस ये इन दोनों में जो आ रहा है सारा चीज़ इसमें आएगा। मतलब ये एक तरह से एडिशन टाइप है। बट क्या है, जो चीज़ कॉमन होगा वो एक ही बार आएगा, ये ध्यान रखना है। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कॉमन है तो एक एक बार लिख लिया, और इसमें 4 और 5। अब आप देखोगे तो इसमें जो है ना, इन दोनों में से दोनों के एलिमेंट इसमें अवेलेबल रहेगा यूनियन में। तो ये यूनियन हो गया। फिर इसको वेन डायग्राम में शो करना भी हमने सीखा था लास्ट क्लास में। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम एक डायग्राम है जो कि हमें एक पिक्चर देता है। हमें अगर वेन डायग्राम में सोचना आ गया ना तो बहुत इजी है सेट। ये एक रहेगा, और मैं ये दो टच क्यों बनाता हूँ ये भी आप समझिए। कुछ आइटम है जो ए में, ये ए है, ये बी है। कुछ आइटम है जो ए में भी रहेगा और बी में भी रहेगा, इसलिए मैं ऐसा बनाता हूँ। ये यू है, मतलब यू क्या होता है? यूनिवर्सल हमारा सेट होता है। ये हमने देखा था पिछली क्लासों में। यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि जिसमें हमारा ए का और बी का एलिमेंट रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, वो यूनिवर्सल होगा हमारा। अभी इसमें अगर देखेंगे तो ए का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 1 2 3, लेकिन 2 3 बी में भी है तो उसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। यही वेन डायग्राम में समझने की चीज़ है। और 4 5 हमारा यहाँ है, बी में है। तो अभी देखिए आप, ए यूनियन बी, यूनियन बी मतलब ये जो पूरा आ गया ना हमारा, ये पूरा हमारा यूनियन में आ गया। मैं अब इसको देखो, ये जो मैं छायांकित कर रहा हूँ ना, ये भाग जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, जिसको मैं काट रहा हूँ, ये वाला पूरा भाग ए यूनियन बी है हमारा, मतलब पूरा आ गया। तो पूरे में क्या क्या एक आ गया है, 2 3 4 और 5, मतलब सारे एलिमेंट हमारे यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यूनियन हुआ हमारा, मतलब पूरा एलिमेंट आ गया, मतलब ये वाला एरिया। यूनियन याद करते ही
यूनियन कहीं भी नाम आए तो ये वाला हमारे सामने आना चाहिए। अभी दूसरा हमारा रहेगा, दूसरा जो हमारा है वो है इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओह, लेट्स से सेम मान लेते हैं, 4 5 सेम समुच्चय है। अभी हमें उसका यूनियन तो ये हुआ था पूरा, अभी हमें उसका यूनियन ये हो गया था, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए यूनियन बी ये था। अभी ए सबसे इंटरसेक्शन बी इधर देख लेंगे नीचे में, है ना। पहले तो मैं ए इंटरसेक्शन बी इधर उसका रोस्टर फॉर्म लिख लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी मतलब एस इंटरसेक्शन मतलब क्या, इंटरसेक्शन को हिंदी में हम बोलेंगे सर्वनिष्ठ। यूनियन सम्मिलित और इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ। तो अभी हमारा इंटरसेक्शन में क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में अवेलेबल है, और यूनियन में क्या था, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में अवेलेबल है, इसमें हमने 2 नहीं था पिछले वाले में शायद, यही था ना, यही था शायद। अभी हमें चाहिए तो ए ये है बी ये है, तो इनमें ये वाले एलिमेंट जो है ना वो हमारे इंटरसेक्शन मतलब दोनों में है। तो 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 और 3 क्योंकि दोनों में है। तो अगर इसमें देखेंगे तो सेम वही 1 इसमें आ जाएगा, 2 3 दोनों में है तो बीच में आएगा, और 4 5 इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। अभी हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा आंसर। तो इस वाले में जो होगा वो इंटरसेक्शन होगा। देखो यूनियन ये पूरा और इंटरसेक्शन ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। एक बार और क्यों गो थ्रू करेंगे तो इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे फिर हम। अभी नेक्स्ट क्या था हमारा, मेन 2-3 ही तो है। एक हमारा यूनियन है, दूसरा हमारा इंटरसेक्शन है, तीसरा हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब माइनस करना, मतलब क्या है वही वापस में ले रहा हूँ, a इक्वल टू 1 2 3। सेम एग्जाम्पल लेंगे तो हमें समझने में आसानी रहेगी। 2 3 4 5 यही पिछली बार एग्जाम्पल लिया था हमने, यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देख लिया। अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस अब हम देखेंगे डिफरेंस, पिछले में भी देखा है एक बार और। मान लो a माइनस बी मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे एलिमेंट a में से वो एलिमेंट मैं माइनस कर दूंगा जो b में भी है। मतलब क्या है, देखो कुछ एलिमेंट ऐसा होगा b में जो a में है ही नहीं, तो उनको तो हम माइनस नहीं कर पाएंगे। हम वो वाला एलिमेंट a में से हटा देंगे जो b में है। तो देखो a में 2 है और b में भी 2 है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, a में 3 है और b में 3 है और a में भी है, तो ये माइनस हो जाएगा। अभी ये वाला एलिमेंट a में है ही नहीं, तो माइनस क्या करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो इसमें a में बचा क्या, ओनली 1 बचा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर ऐसे ही मैं b माइनस a करता हूँ तो देखिए अब उल्टा हो जाएगा। अब क्या है, मतलब अब मैं b में से a को घटा रहा हूँ, मतलब एक के ऐसे एलिमेंट जो b में है वो हम घटा देंगे। तो देखो 2 है, 2 एक माइनस होगा, नहीं होगा क्योंकि 1 तो है ही नहीं। 2 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 4 5 ये a में नहीं है, तो ये बच जाएंगे हमारा। ठीक है, ये बहुत ईजी है। इनको अगर वेन डायग्राम में समझना है तो ये a, मैं पहले इसका वेन डायग्राम बना रहा हूँ फिर इसका बनाऊँगा, और ये हमारा होगा b माइनस a का वेन डायग्राम। इसका वेन डायग्राम देखेंगे तो ये a है, ये b है और ये u है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से देख पाएंगे इसमें कौन सा भाग आंसर होगा हमारा, वो मुझे छायांकित करना है, वो मुझे
हैचिंग करना है उनको, तो उस एरिया को मैं हैच करूँगा जो आंसर होगा। तो कैसे करूँगा, देखो ए में से बी घट गया, बी कहाँ है, ये पूरा बी है, तो अगर इसका कोई भी एलिमेंट है तो वो तो माइनस हो जाएगा, बचेगा कौन सा, ये वाला पार्ट बचेगा हमारा, ये वाला। और अगर पिछले वाले में भी देखेंगे तो यहाँ केवल एक रहेगा, 2 3 तो कॉमन है और 4 5 बी का है, कॉमन नहीं है। सेम इसमें भी 1 2 3 4 5। देखो ये जो हम लिखते हैं ना वो तो हम पहले ही लिख देंगे, अब उसमें आंसर कौन सा होगा वो हम हैचिंग करेंगे। अभी देखो b माइनस ए, बी माइनस ए क्या मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब ए, ये ए है, ये बी है, ये यू है, तो ए का तो सारा चला जाएगा, तो बचेगा कौन सा, जो ओनली बी में है और ए में नहीं है, तो ये वाला मतलब 4 5। तो हम ये वाले सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम क्या है, आपको एक विजुअलाइजेशन देगा, ठीक है। तो हमने डिफरेंस भी दोबारा देख लिया है। अभी इसके बाद में है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट एक तरह से डिफरेंस ही है, कॉम्प्लीमेंट एक तरह से डिफरेंस ही है, बस उसमें यू में से वो वाला निकल जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ, लास्ट क्लास में देखा था, अगेन देख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं पूरक, ठीक है, और उसको दर्शाते हैं हम डैश से। कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ लेट से ए, इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए डैश से, और इसका जो फॉर्मूला वो क्या रहेगा, u माइनस ए, मतलब जिसका भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा उसको हम यूनिवर्सल सेट एक दिया जाएगा आपको, उसमें से माइनस कर देना है, बस वो जो बचेगा वो ए डैश। मतलब क्या है, लेट से इसमें मैं यूनिवर्सल भी ले लेता हूँ, यूनिवर्सल इक्वल टू, देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर मैं इन दोनों के लिए यूनिवर्सल देखूँ तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें जितने भी हमारे पास सेट्स हैं उनके एलिमेंट रहेंगे, उसके अलावा और भी रह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है और रहे ही। तो ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और लेट से 6 एक्स्ट्रा आ गया। ओके, तो ये यूँ हो गया, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। तो पहले तो मैं इन सब का एक डायग्राम बनाता हूँ। कौन सा डायग्राम बोलेंगे उसको बोलेंगे वेन डायग्राम। एक नए कलर से बना देते हैं। तो ये वाला मेरा यू हो गया है, ये वाला ए हो गया है, ये वाला बी हो गया है, इनको मैं यू ए बी लिख भी देता हूँ। अब आपको देखो कॉम्प्लीमेंट तो अलग चीज़ है, उसको अभी के लिए भूल जाइए। हमारे पास ए है, हमारे पास बी है और हमारे पास यू है। इन तीनों से मैं क्या बनाऊंगा, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में अगर मैं लिखूंगा, देखो ये ए में है ना, 1 2 3, अभी ये ए में है तो मतलब इसमें आएंगे पूरे में, लेकिन वो पार्ट जो बी में भी है तो वो यहाँ पे आएगा, समझ गए ना। इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये 1 हो गया, 2 हो गया ना, 2 यहाँ नहीं आएगा। यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो बी में भी है, तो 2 और 3 यहाँ आएगा। अब आपको समझ आ रहा होगा। और 4 और 5 यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि वो बी में तो है लेकिन वो ए में नहीं है। और 6 यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि वो यू में है। यू मतलब क्या है, मतलब इसके अंदर में जो है सब यू में है, लेकिन वो ए और बी में 6 नहीं है, तो वो बाहर आएगा। अभी आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब क्या है, अब मुझे चाहिए लेट से ए डैश। मुझे क्या चाहिए, ए डैश। ए डैश क्या है, ए डैश है ए का कॉम्प्लीमेंट, वो u माइनस ए होगा। अभी u माइनस ए हमने लास्ट टाइम अभी देखा है, डिफरेंस करना तो देखा है, मतलब u में से a वाला एलिमेंट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो u में से a, देखो a में क्या है, 1 है, ये हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 5 6 उत्तर हो जाएगा। मतलब वेन डायग्राम बिना देखे भी हम ये वाला आराम से कर सकते हैं, 4 5 6। बट अब वेन डायग्राम से अगर देखेंगे तो देखो ए वाला ये इसके अंदर अंदर है ना, वो वाला नहीं आएगा, वो वाला तो माइनस हो जाएगा ना। तो अभी हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा रहेगा, इसके बाहर में जो भी आ रहा है ये वाला।
और ये वाले में अगर देखेंगे तो ओनली हमारा 4 5 6 ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही बी डैश निकालना चाहूँ, मतलब बी का पूरक या कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो, इसको मैं हटा देता हूँ, और जो होगा वो क्या होगा, देखो जो बी में है ना, बी में ये वाला, ये वाले को छोड़ के ये तो माइनस हो गया ना, ये तो माइनस हो गया, बचा कौन सा, ये बाहर वाला, ये वाला, ये जितना भी आ रहा है वो हमारा बी का पूरक हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये क्या क्या आ रहा है, अभी हम पहले वेन डायग्राम से कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट सोचते हैं, मतलब एक, ये सब तो इसमें आ गया, एक और छः, ओनली एक और छः ऐसा है जो बी के बाहर है, तो वो आ जाएगा। तो अगर हम इससे देखें तो भी देख लो, अगर हम डायरेक्ट देखें तो एक बी में नहीं है तो बी लिखा गया, दो है ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये नहीं है तो ये बच गया। ठीक है, मुझे लग रहा है आराम से समझ में आ रहा होगा। अभी आपको कॉम्प्लीमेंट लेना भी सीख गए होंगे, वेन डायग्राम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार रिमाइंड करके वापस देखिए, फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, हम एक अलग से ओनली वेन डायग्राम पे ही एक वीडियो बना देगा ऐसा है तो। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना वेन डायग्राम में तो आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कौन से एलिमेंट को कहाँ रखना है वही मेन मकसद है हमारा। बस हमने इतना ही देखा था, उसके बाद में हमने कुछ और जो फॉर्मूलाज है वो देखा था। क्या देखा था, हम एक एब्जॉर्प्शन लॉ देखा था। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या था, एब्जॉर्प्शन लॉ देखा था, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या था, ये था A इक्वल टू A यूनियन A इंटरसेक्शन X, और दूसरा क्या था A इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X। मतलब किसी भी सेट X के लिए, X क्या है यहाँ पे, एनी सेट, X इक्वल टू एनी सेट, किसी भी सेट के लिए, मतलब ये रेंडम सेट है, इसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, तो भी ये वाले दोनों जो फॉर्मूला है हमेशा सही होगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, एक ए ले लीजिए कोई भी 1 2 3 करके, एक आप अक्स ले लीजिए 1 2 या 4 5 या कुछ भी एलिमेंट लेके, और इधर वाला ये वाला कीजिए और ये वाला कीजिए, पहले ये दोनों निकाल लीजिए, फिर इसका है वो, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, फिर इनका यूनियन निकालिए, इनका इंटरसेक्शन निकालिए, फिर पहले इनका यूनियन निकालिए, फिर इंटरसेक्शन निकालिए, तो लास्ट में आना यही है। तो ये वाला क्या है, हमने पहले भी वेन डायग्राम से भी लास्ट क्लास में देखा है। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट क्लास में जाइए और उसमें ये वेन डायग्राम से भी समझाया हुआ है ना। मैं अभी भी समझा दूंगा, लेकिन फिर वही है, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, अभी हमें क्वेश्चंस भी करना है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है, ये याद रखना है, लेकिन समझ के याद रखना है। अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें करेंगे खुद से तो आराम से समझ आएगा। ओके, चलिए अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में जो सेट चैप्टर है उसका चैप्टर 1.1 हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अभी हम 1.2 के एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसमें वॉइड सेट है, हमने लास्ट क्लास में देख लिया था वॉइड सेट क्या होता है, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है, लास्ट क्लास में देख लिया है। देन इसमें फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है, लास्ट क्लास में हमने देखा है। देन इसमें इक्वल सेट है, लास्ट क्लास में देखा हमने। इक्वल मतलब एग्जैक्ट इक्वल। देखिए कभी भी क्या है, इसमें एक चीज़ समझना है, इक्वल सेट में अगर मैं a इक्वल टू लिखता हूँ 1 2 3 और अगर b इक्वल टू लिखता हूँ
1 2 3, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये तो दिख रहा है। लेकिन अगर मैं c इक्वल टू लिखता हूँ 2 1 3, मतलब अगर इनका क्रम चेंज कर देता हूँ तो सेट इक्वल रहेगा। मतलब क्रम में चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब इस दो को यहाँ रखूँ मैं या यहाँ रखूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेट सेट रहेगा, बस उसका एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। एलिमेंट चेंज हो गया तो सेट चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है, इक्वल सेट हो गया है। उसके बाद में जो है ये हमारा फाइंड एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन्स। ये आप आराम से कर सकते हैं। इसमें ए बी सी डी ई 5 दिया हुआ है, उसका आप पहले रोस्टर फॉर्म निकालिए। अगर इक्वल आ रहा तो आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा, सिंपल। देन अगर हम करें कोई सा, बहुत सिंपल है ये वाला एक्सरसाइज। देन सभी में वही पूछा, इक्वल है या नहीं है वो पूछा है बस। देन सबसेट आ गया है जो हमने अभी अभी देखा है। सबसेट का ये बोल रहा है ए सबसेट अगर बी है, तो इसमें हमने क्या देखा था कि द एलिमेंट, इफ एक्स एलिमेंट है ए का, देन एक्स दैट इज, इसका मतलब क्या रहेगा कि एक्स बी में भी होना चाहिए। अगर ए में है तो बी में भी होना चाहिए, यही सबसेट का मतलब है। मतलब जो सब ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। सबसेट मतलब हम बोल सकते हैं छोटा भाई है, मतलब इससे छोटा है, बी से छोटा है, मतलब बी में से कुछ एलिमेंट निकल के ए बना होगा, सिंपल सा ये है। मतलब अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा 101%। अगर ये सत्य है तो ये वाला भी सत्य होगा, कि अगर एक्स ए में है तो वो बी में भी होगा। उल्टा संभव नहीं है, कुछ हो सकता है एक्स अगर बी में है तो वो ए में नहीं हो। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। सबसेट आपको समझना है, वेरी इजी। बट अगर आप 10th से 11th में आ रहा है तो सेट पहली बार आ रहा है, थोड़ा सा आपको ट्रबल करेगा, बट एट द एंड इट्स वेरी सिंपल। देन सबसेट हो गया। आफ्टर दैट इट्स कुछ एग्जांपल्स है सबसेट का, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, फाइव हर जो सेट होगा उसका सबसेट होगा, किसी भी सेट का ऑलवेज, क्योंकि फाइव में कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं तो हमेशा ही किसी न किसी हमारा जो सेट है उसमें कुछ नहीं तो होता ही है, समझ गए ना। मतलब ए में अगर 1 2 3 है और मैं एक सेट बना दूँ बी जिसमें कुछ नहीं है, जिसको हम 5 बोलते हैं, तो ये तो इसका सबसेट हमेशा होगा ही, समझ गए। अगर मैं इसकी जगह एक की जगह और कुछ भी बना देता हूँ, सी लेट से सी, इसका भी ये बी तो सबसेट होगा ही। मान लो इसमें 5 6 लिख दूँ तो बी जो कि क्या है, बी क्या है 5, ये सी का तो सबसेट होगा ही, सी सेट का तो सबसेट होगा ही। मतलब 5 सब हर एक सेट का सबसेट है, ठीक है। इसके बाद में सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ये क्या है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। ये नंबर्स तो आपने लास्ट क्लास में पढ़े हैं, फिर भी हम आगे में और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी एक बार अभी देख लेते हैं। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, मतलब ये 1 2 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा।
देन हमारा इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर क्या होगा, देखो अगर मैं इसको सेट में लिखूँ तो ये सेट हो गया, और अगर मैं जेड लिखूँ तो माइनस इन्फिनिटी से चलेगा, -3 2 1, ये वाला तो आपने 10th में पढ़ा होगा, मतलब ये माइनस से चल के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा। ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर। देन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे, रेशनल नंबर क्या होगा, x इक्वल टू पी बाई क्यू रहेगा, एंड p एंड q बिलोंग्स टू z रहेगा, मतलब इसमें से रहेगा, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। और आफ्टर दैट देखो, देन r क्या है हमारा, रियल नंबर है जिसमें सारा नंबर आ जाता है, रियल नंबर जिसमें सारा नंबर्स आ जाता है। तो अभी ये लास्ट में क्या बोल रहा है कि n इज सबसेट ऑफ z, ये समझ में आ रहा है। चलिए ये मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, n इज सबसेट ऑफ z। कैसे से सबसेट हुआ, देखो इसमें जो है, इसमें जितना भी चीज़ है इधर वाले में कम है, इसमें पूरा इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, सीधी बात। इसका जितना एलिमेंट है वो इसमें है, ये रहा, ठीक है, तो ये सबसेट हुआ। उसके बाद में ये बोल रहा है कि इट इज सबसेट ऑफ क्यू। देखो क्यू में हमारा जो रेशनल नंबर है उसमें सारा जेड आ जाएगा, नीचे में एक, इसको अगर मैं एक बोल दूँ, क्यू इक्वल टू एक बोल दूँ, तो हमारा ये जो रेशनल नंबर है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटीजर ही हो जाएगा, मतलब सारा एलिमेंट इसमें है, आप इमेजिन कर सकते हैं इसमें। और क्यू जो है हमारा सबसेट ऑफ आर है, या मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ सबसेट ऑफ आर, समझ गए ना, यही है। देन एक है हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल, देखा ये पहले रेशनल नंबर आ गया, फिर ये टी से डिनोट कर रहा है इरेशनल नंबर को, मतलब ये परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अपरिमेय संख्या जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हुआ, और इन दोनों को मिला के जो बनता है वो रियल नंबर हुआ, है ना। तो क्या है, अभी हम क्या बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या, कभी भी ये वाला अपरिमेय कुछ है नहीं, तो n इज नॉट सबसेट ऑफ t, मतलब t क्या है, इरेशनल नंबर। और हम ये बोल सकते हैं कि t इज सबसेट ऑफ r, क्योंकि रियल नंबर में तो परिमेय भी आ जाता है और अपरिमेय भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा, ये वाला भी बड़ा इजी है। अगर आपको ये नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर समझ में आता है तो सबसेट समझ में आना बहुत ईजी है ना। और अगर ये सीरीज आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो आप 2-4 बार और देखिए, इसको डिटेल में देखिए। सीरीज क्या है, हर जगह काम आएगी आपको। नेचुरल नंबर सीरीज क्या है, देन मतलब नेचुरल नंबर क्या हुआ, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, देन परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या ये सारा हमारा संख्या का एक श्रेणी है जो हमें याद होना चाहिए। फिर हमने इंटरवल लास्ट टाइम पढ़ा था कि जैसे ए और बी है, दिख नहीं रहा हुआ इसमें, ए और बी है, तो अगर ये वाला रहेगा तो ओपन, मतलब इसमें ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, अगर ये वाला होगा तो इसमें ए भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और इसमें आपका ए और बी भी इंक्लूड है। ये हमें सेट का टाइप था, ये रियल जो रियल नंबर को ये डिनोट करने का ये वाला मेथड हमने लास्ट क्लास में देखा था। देन यूनिवर्सल सेट हमने देख ही लिया ऑलरेडी क्या है। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 में एंटर कर गए हैं। अभी क्या है, आज वाली क्लास में हमने जितने भी लास्ट क्लास में रिलेशंस देखे थे वो अभी भी देखा है, ऑपरेशंस दोबारा। और
अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा हमारा सबसेट है, कौन सा सबसेट नहीं है, बस वो दिखाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें एक दिया हुआ है 2 3 4 और आगे में ये खाली छोड़ा हुआ है और 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि ये सबसेट है या नॉट सबसेट है, इसमें लिखना है। इन दोनों में से एक इसमें लिखना है। तो अगर आप देखेंगे तो दो इसमें भी है, तीन इसमें भी है, चार इसमें भी है, तो दिस इज सबसेट। अगर इसमें ये 2 नहीं होता तो ये नॉट सबसेट हो जाता, 3 या 4 एक भी नहीं होता तो ये नॉट सबसेट हो जाता। समझ रहे हैं ना। देन एक क्या बोल रहा है कि देखो, अगर हम फोर्थ देखें तो आप कीजिए सारे, फिर भी फोर्थ बोलेगा, फोर्थ बोल रहा एक्स इज सर्कल इन ए प्लेन। सर्कल मीन्स वृत्त, इन ए प्लेन मतलब एक प्लेन में। समझ गए ना। प्लेन मतलब जैसे ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया। प्लेन हम ये वाला ज्योमेट्री में हम प्लेन अच्छे से समझेंगे कि प्लेन क्या होता है। फिर ये बीच में दिया है सबसेट नोट सबसेट बताना है। देन ये आगे बोल रहा है कि सर्कल इन सेम प्लेन विथ रेडियस 1, मतलब सर्कल ही होगा विथ रेडियस r इक्वल टू 1। देखो इसमें रेडियस कितना भी हो सकता है, कुछ बोला नहीं है, लेकिन इसमें रेडियस जो है 1 मीटर होना ही चाहिए। रेडियस वो यूनिट होना चाहिए, तो ये नोट सबसेट होगा। क्योंकि इसमें जैसे रेडियस इक्वल टू 2 3 4 4.5 ये सब इसमें है ही नहीं, इसमें तो केवल एक ही है। अगर ये उल्टा होता, वो इधर होता ये इधर होता, तो सबसेट हो जाता, लेकिन ये नोट सबसेट हो जाएगा। इसी टाइप से हमें सारा क्वेश्चन इसका करना है, मतलब अगर सबसेट है नहीं है, बस ये वाला इसमें बताना है। कितना स्कोरिंग चैप्टर है ये। से जो है सबसेट है नहीं है वो देखना बहुत इजी है। उसके बाद में ये बोल रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और नॉट। मतलब इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि सबसेट है या नॉट सबसेट है, और वो सही दिया है या नहीं दिया है पूछ रहा है। लाइक ये बोल रहा है, जैसे फर्स्ट में बोल रहा है ये ऐसा दे दिया ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। ठीक है, मैंने बोला इसको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है, क्रम बदलने से सेट चेंज नहीं होता है। ये और अगर ए बी सी लिख देता तो दोनों सेम था। देखो इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, तो ये सबसेट है। लेकिन इसमें ये दिया है तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं है ये। ऐसे ही इसका आगे वाले क्वेश्चंस करना है। इसके बाद में अगेन यही वही दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी यही दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है एक हमने एक सेट दिया हुआ है। देखो थोड़ा सा ना इसमें ट्रिकी है, थर्ड वाले में एक सेट दे दिया। देखो ये वाला हम पूरा कर लेते हैं। एक सेट में सेट दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। वैसे इजी है, अगर आपको समझ आए तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी देखो ये वाला हमारा थर्ड है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 है ना। इसका ए क्या दिया है, ए दिया 1 2 और इसके अंदर में एक और सेट दिया है 3 4 और देन 5। बस अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ये मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ। ये वाला जो है ना, ये 3 और 5 एक का एलिमेंट नहीं है। जो ए सेट है उसका ये वाला ओनली एक एलिमेंट है। इसमें 2 एलिमेंट है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये वाला इसका एक एलिमेंट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, 4 ही एलिमेंट है। अगर मैं इसका एलिमेंट लिखूँ तो 1 2 देन ये एक एलिमेंट है इसका, यही समझने वाली बात है इसमें, और 5। अब ये क्या पूछा है कि 3 and 4 एक सेट बनाया इसने 3 and 4, दिस इज द सबसेट ऑफ व्हाट, ए है या नहीं है। देखने में लग रहा है 3 भी इसमें है
4 भी इसमें है और ये तो हो जाएगा। लेकिन यही तो ट्रिक है, ये केवल एक एलिमेंट है, ये केवल एक एलिमेंट है। और एलिमेंट को हम जब कराया था तो वो सबसेट नहीं, वो बिलोंग टू होता है। इसको अगर ऐसे लिखता, देखो इसको अगर ऐसे लिखता तो 3 4 बिलोंग्स टू ए लिखता तो ठीक था, क्योंकि एक एलिमेंट बिलोंग करता है सेट से, नहीं कि सबसेट होता है। जैसे इसमें अगर लिख दे कि 2 सबसेट ऑफ ए, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। 2 इज बिलोंग्स टू ए, समझ आया क्या? बिलोंग टू हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, है ना। तो ये वाला जो है ना हमारा, ये वाला केस और ये वाला केस एकदम एग्जैक्ट सिमिलर है। मतलब 2 और ये चीज़, ये दोनों ही इसका एलिमेंट है, तो इसको बिलोंग टू लिख सकते हैं। दिस इज रोंग, आई विल इसको इससे लिखता हूँ, ये गलत है, ये वाला सही है। सही को वी कैसे हो रहा है, सही है, ठीक है ना। यही ट्रिक है इसमें, बस और सब ठीक है। अगेन देखो सेकंड में यही बोला है, ये वाला लिखा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब देखो थर्ड और अच्छा है। थर्ड में क्या बोला है? थर्ड में बोला है कि ये इसको अंदर में लिख लिया, तो एक एलिमेंट को अंदर में लिखेगा तो ये एक सेट बन गया पूरा। अभी इसमें ये एक एलिमेंट है और ये पूरा एक सेट है, और ये सबसेट ऑफ ए बताया, तो ऐसा तो हो सकता है। देखो ये एक एलिमेंट है, तो ये इस सेट में ये वाला एलिमेंट हमारा यहाँ है, ये रहा, तो ये सेट हो जाएगा। फिर देखो फिफ्थ क्या दिया है? फिफ्थ दिया 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये भी तो गलत है, यही तो बोला मैंने। ये वाला और ये वाला तो सेम ही हो गया। 1 इज बिलोंग्स टू ए, नॉट सबसेट ऑफ ए। बिलोंग मतलब उसमें बिलोंग करता है, सबसेट मतलब देखो ये वाला तो सेट है ही नहीं, ये तो यही गलत है, इसको हम सेट थोड़ी बोल सकते हैं। समझ गए ना, ये एक सेट थोड़ी है। सेट तो इसको जब ये कोष्टक लगाएगा, ये वाला ब्रैकेट लगाएगा, तभी ये सेट बनेगा। जैसे मैं बोलूँ एक इज नॉट ए सेट, दिस इज ए सेट। अभी आप बोल सकते हैं सर ये तो सेट है, हाँ ये सेट है, लेकिन फॉर दिस सेट दिस वन इज एन एलिमेंट, ये वाला एक एलिमेंट है इस सेट के लिए, ये आप समझिए। तो ये वाला जो है ना हमारा, ये जो दिया हुआ फिफ्थ, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रोंग, ये सबसेट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है क्लैरिटी लाता है, समझ गए ना। ये वाला जब क्वेश्चंस करते हैं ना तो एक क्लैरिटी लाता है, बढ़िया क्वेश्चंस है। उसके बाद में तो इजी दिया है। देखो मैंने क्या बोला था, 5, देखो 5 सबका सबसेट होता है, तो ये दिस इज करेक्ट ऑलवेज। लेकिन अगर 5 को हम एक एलिमेंट बना देंगे और उसको सी लिखेंगे, तो क्या ये वाला एलिमेंट इसमें है? नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये राइट है, क्योंकि इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, अगर ये ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा तो ये सबसेट है, लेकिन इसके अंदर इसको डाल देंगे तो ये तो एक अलग ही सेट बन गया, मतलब इस सेट का ये वाला एलिमेंट बन गया। समझ गए ना। तो इसमें हमारा जो 10th है वो ये है, तो ये तो सही हो जाएगा, और जो 11th है वो ये है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 बिलोंग्स टू 5 इसमें नहीं है ना। 5 तो खुद एक क्या है, 5 एक जीरो एलिमेंट का सेट है, समझिए ना। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसको आप एक बार और देखिए और खुद से कीजिए पहले, फिर एक बार इसको दोबारा देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा ये। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। इसके बाद में राइट डाउन द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला मतलब सबसेट, मतलब टोटल सबसेट कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ए हमें दिया, ए और बी सबसेट लिखना है ना हमें, तो कैसे प्रोसीड करना है। देखो स्टार्टिंग में 5 लिख देना है, 5 सबका सबसेट होता है। फिर ये वाला एलिमेंट लेना 1, फिर ये वाला एलिमेंट लेना 2, फिर इन दोनों को मिला के लेना है ए और बी, समझ गए ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सबसेट्स, मतलब एक
सबसेट टोटल ये हो जाएगा हमारा। एक दिया 1 2 3 है, एक दिया है 1 2 3, तो ऐसे ही अलग अलग करना है। पहले 5 हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 और 2, फिर 2 और 3, फिर 1 और 3, और एक ये खुद पूरा, मतलब खुद ए का भी तो सबसेट है। ये लो, तो टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। इस केस में कितना हुआ 8। इस केस में कितना हुआ 1 2 3 4 4। मतलब क्या है, अब इसमें नंबर ऑफ, एक सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हमें देखना हो ना, तो उसका सीधा सा 2 की पावर n, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, यहाँ पे 2 की पावर 3 एलिमेंट्स है ना इक्वल टू 8। हमने ऐसे भी देखा ये पे, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया एक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये वाला याद कर लेना है, सबसेट्स इन सेट ए इक्वल टू 2n, जिसमें n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आई होप ये वाला आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है इसका ले सकते हैं, लेकिन बहुत ईजी है, ये वाला आपको याद रखना है बस, ठीक है ना। तो हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हुआ 2 की पावर n, जिसमें n क्या है उस सेट में अवेलेबल एलिमेंट्स की संख्या या नंबर्स। ओके, इसमें एक दिया है 5, इसमें एक दिया है क्या 5, कि इसका हमें सबसेट लिखा है, इसका सबसेट एक 5 ही होगा। 5 का सबसेट 5 मतलब क्या, 5 मतलब ये जिसमें कुछ नहीं, मतलब 0, मतलब 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसमें एक सबसेट होगा। एक सबसेट क्या होगा खुद 5 होगा। इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है। और अगर आप समझ गए ना तो सही में बहुत ईजी है। इंटरेस्टिंग क्या है, हाँ, इसके बाद में 4 हो गया है। फिफ्थ हमारा है राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो क्या है, फिफ्थ में हमें इंटरवल्स में लिखना है। तो क्या दिया है देखो, x बिलोंग्स टू r, मतलब द रियल नंबर्स, -4x, ये वाला बड़ा सिंपल है, ये हमने देखा भी है। देखो -4, अब ये इक्वल टू नहीं है, मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, तो छोटा, मतलब दिस स्मॉल ब्रैकेट, देन इट विल गो, ये 6 तक जा रहा है, बट 6 इसमें इंक्लूड है, तो बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक जिसको बोलते हैं, ये लगाएंगे। इसके बाद में हमें एक दिया हुआ है -12 टू, सेम ऐसा ही है, x रेस टू r। ये समझने की ज़रूरत है, मतलब x में x रियल नंबर से बिलोंग करता है, बस इतना सा लिखा है। फिर -12 टू 10, -10 लिखा है। अब इसको कैसे लिख सकता है, देखो ये भी इंक्लूडेड नहीं है -12, इसका बीच का सारा आ जाएगा और -10 तक जाएगा, और ये भी इंक्लूडेड नहीं है ना। तो इसमें इसका और इसका ही खेल है बस, जिसमें ये वाला आ जाता है उसमें ये लगाना है, जिसमें ये नहीं आया उसमें ये लगाना है, और समझ के लगाना है, याद करके नहीं लगाना, समझ के कि क्यों उसमें वो लगा रहा, क्योंकि वो उसमें इंक्लूडेड है 6। हम चाह रहे हैं कि हमारे आंसर में 6 भी हो, हमारा जो सेट है उसमें 6 भी है। उसके बाद में राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सबसेट बिल्डिंग, मतलब अभी हमें इंटरवल दे दिया, पीछे वाला का उल्टा है, ये आप कर लेंगे। देन द यूनिवर्सल सेट वुड प्रपोज द ईच ऑफ फॉलोइंग। देखिए ये बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट बताइए, द सेट ऑफ राइट एंगल्स। एक सेट राइट एंगल का सेट है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, ट्राइंगल। ट्राइंगल में राइट एंगल होगा, इक्वल ट्राइंगल होगा, तो देर इज नो इश्यू, उसमें ट्राइंगल हो जाएगा। द सेट ऑफ आइसोस्केलर्स ट्राइंगल, इसमें भी ट्राइंगल, दोनों में ट्राइंगल यूनिवर्सल हो गया, उसके अंदर में सेट्स आ गए। कैसे, मैं फिर बता रहा हूँ। इसमें बोल रहा है कि इसका यूनिवर्सल क्या होगा, कि एक सेट है, सेट क्या है, सेट ऑफ
ट्राइंगल, सेट ऑफ राइट एंगल, ये मान लो ए है, तो इसके लिए यू क्या होगा, यू सेट ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल में क्या आ गया, राइट एंगल भी आ गया, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें ये वाला हमारा आइसोस्केलर ट्राइंगल भी आ गया, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं हम, मतलब एक त्रिभुज है उसमें सारा त्रिभुज आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो राइट एंगल वाला, इसको मैं ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते हम, राइट एंगल वाला जो होगा वो जितना भी ट्राइंगल है, इसको अगर ट्राइंगल का ये सबसेट होगा, क्योंकि ट्राइंगल में तो सारा आ गया ना, तो उसमें एक राइट एंगल भी होगा, तो ये वाला सबसेट हो जाएगा। ये आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद 8th दिया है कि इनके लिए हमें गिवन द सेट ए बी सी, 3 सेट दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट, तो जिसमें ए बी सी का सारा आ रहा वो यूनिवर्सल हो जाएगा, है ना। तो इसमें मुझे इसमें 1 2 4 5, इसमें 3 वाला लग रहा है जिसमें सारा है, चेक कर लेना। अगेन इसमें वेन डायग्राम आ गया, देखो वेन डायग्राम को शो कैसे करता है वो दिखाया है बहुत अच्छे से। देन ऑपरेशंस ऑफ सेट आ गया, और ये जो है ना हमारा ये भी है। ओके, वेन डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।